महाराज जी की कुटिया बनी हुई है पहाड़ के जस्ट नीचे, देख सकते। चतुरा है महाराज जी का। डालते थे तो हाथ से पूरी डालते थे, हाथ से निकाल लेते थे। अच्छा अच्छा। सब्जी जैसे बनाना है तो उनको छन्नी दाब से नहीं, हाथ से चला देते थे और हाथ से पारुस कर लेते जलते थे। नहीं थे महाराज? ना ना ना, सिद्ध संत थे। सिद्ध संत थे और केला की लंगोटी लगाते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। जी 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 जी। जो भी इच्छा जो चाहती, जैसे आप लोग आए हैं ना जी जी, जो चाहें कि उनकी जो खुशी आ जाए। जी जी। क्या खाओगे बेटा? हाँ केला क्या खाओगे? हाँ। बोले कि गुरुजी हम आपसे नहीं कह सकते। जी जी ले तुम जलेबी खाओगे, जी पेड़ा खाओगे, जी बर्फी खाओगे, गरी खाओगे, जी। काजू किशमिश खाओगे, ले अपने धूना से उठा दिया, ले अच्छा। ऊँटी में ले जो खोलो, उठा के दे देते तो वही अपना जो उनके मन में था वही। जी। गरी खाना तो ऊपर से नारियल टपक आता था, अच्छा, टपका देते थे। सीताराम दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आज हम चित्रकूट के जंगल में आए हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी महाराज जी से बातें करेंगे और महाराज जी का सत्संग लेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम महाराज जी के दर्शन करवाते हैं और महाराज जी किस तरह के स्थान में रहते हैं, कैसे घनघोर जंगल में रहते हैं, यहाँ पे रह के भजन करते हैं। तो हम आपको पूरी कुटिया महाराज जी की दिखाएंगे, महाराज जी के दर्शन भी करवाएंगे, उनका सत्संग भी लेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम लेके चलते हैं और महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। तो आइए चलें। बारी बारी महाराज जी लगाए हुए हैं यहाँ पे। महाराज जी तुम्हारे गाय बांधी है? महाराज जी की गाय बाबू चारा नहीं है, बता दिया कि हाँ चारा हाँ नहीं है, तो इसलिए सही। गेहूं होता नहीं है बगैर पानी के। हाँ हाँ, गेहूं इसको कहाँ होगा। भूसा चाहिए। ये यहाँ पे मटर वटर लगाए हैं। मटर भी 300 रुपये किलो के डाए हैं, वहाँ नहीं जामा। हाँ। पानी न पाए तो बेचारा जाम नहीं रहा। ये महाराज जी की कुटिया बनी हुई है पहाड़ के जस्ट नीचे, देख सकते। चतुरा है महाराज जी का। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बिहारी दास है। अच्छा अच्छा। शुभ नाम बिहारी दास है जी। मौनी बाबा, मैं भी मौन था। अच्छा अच्छा। न किसी से मांग के खाना, न बोलना ही नहीं है तो क्या मांग के खाना मांग के है? खाना, सही बात। जब बोलना ही नहीं है तो क्या मांग के खाना? मैंने अपना जीवन बढ़िया आजमाइश किया कि देखो इसमें क्या है। मौन में सबसे बढ़िया सा कौन है? जी जी। किसी से लेना देना नहीं है, न मांगना न बोलना ही नहीं है तो क्या? जैसे महाराज जी यहाँ पे कोई आता है तो आपको मौनी महाराज के नाम से अगर कोई पूछ ले तो बता देंगे। मौनी महाराज के नाम से नाम, मेरा नाम कोई नहीं जानता है। जी जी। ये मौनी बाबा, ये भूमराज धानी वृक्ष नगरी मनमानी मंदाग्नि पटरानी चित्रकूट सम्राट है। जी जी। आई कोट पटक चला जज्जी श्री जानकी कुंडवैसन कमीर रस प्रमोद बन ठाट है। लक्ष्मण पहाड़ी कोतवाली राम सैया शंकर कलेक्टर गैंग राम घाट है। कोट सीरत डिप्टी देवांगन तहसीलदार बांदरों की फौज में। यहाँ हनुमान धारा हनुमान जी लाट है। यहाँ जी जी। हनुमान जी की ही नाम से मैं यहाँ रुक हूँ। महाराज जी ने हनुमान जी की मूर्ति काफी बड़ी बैठाली हुई है। मेरी मूर्ति ये जो है PWD की दी हुई है, गड़ी हुई मूर्ति मुझको मिली है। अच्छा। PWD वाले विभाग ने दिया है मुझको। अच्छा, गड़ी हुई मूर्ति? गड़ी हुई मूर्ति है ये, मैं किसी से पैसा से नहीं लाया। अच्छा अच्छा, ये जमीन से निकली हुई मूर्ति? जमीन से निकली हुई मूर्ति है, उसी की आपने स्थापना? जी जी जी। इतना किया कि मैंने मुझको कहने लगे कि मौनी बाबा ये तुम्हारे लायक मूर्ति है जी, इसको तुम सेवा करिए। इसीलिए क्योंकि कई बार यहाँ मटेरियल गिर गया जी, वो बनने नहीं देते हैं, बनवाते नहीं है जी जी। मैं कई बार फूस का बांस का मंदिर यहाँ तैयार किया जी जी, यज्ञशाला तैयार किया जी, भंडारा हुआ, कई बार भंडारा होते, साल 20 साल से मेरे यहाँ भंडारा होते हैं जी जी। लेकिन किसी के यहाँ मांगना उचित नहीं है जी जी। लोग अपने इच्छा से कर दिए तो उसी में हो जाता है। अपनी इच्छा से करते हैं लोग बाग। जब मैं गया तो ये होता है, बाबा जी भंडारा हो रहा है क्या? बोल देता हूँ कि हाँ परसों का आपको दावत है जी। तो कोई अपना तेल देता है, कोई रिफाइंड देता है, कोई सब्जी देता है, कोई मसाला देता है, कोई शक्कर देता है, कोई सूजी देता है, कोई अपना सब इसी तरह व्यवस्था अपने भाव से, जो जिसके भाव से, किसी से मांगना नहीं है। ना 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 ना, मांगना तो है ही नहीं है जी जी। तो महाराज जी आपकी क्या उम्र रही होगी जब आपने संत भेष? मैं संत, मेरी करीबन 26-27 साल की उम्र थी। 26-27 साल की। और मेरा इस भेष का उपदेश क्या था जी जी, कि मैंने दवा कराने गया जानकी कुंड, मैं पान का गोमती खोले था। मैं अपनी परिस्थितियां बता रहा हूँ जी जी।
मैं गोमती खोले था तो मेरे पास थोड़ा सा पैर में फोड़ा हो गया। जी जी जब फोड़ा हो गया तो एक पंडित जी ले गए मुझको, भरत वो पाठक जी, जी गढ़ीवा गांव के, आज भी वो भी जीवित है। जी जी उन्होंने गए तो जानकी कुंड ले गए मुझको, तो कहन कि चलो मैं तुम, उनके कोई रिश्तेदार थे, फूफा जी का है, फूफा जी से मिलवाए थे। जी जी तो उन्होंने देखा हमको और वहाँ लाइन से जाते थे। जी जी जब लाइन से जाते थे तो उन्होंने कहा कि हमको फूफा जी से मिलना है, डॉक्टर साहब से। जी तो उन्होंने रोक दिया, हमको अंदर कर दिया। तो जब ले गए तो उन्होंने हमको देखा, इसके बाद क्या किया कि कहा है कि फूफा जी देखो इनके इतना ये मर्ज है, तो फोड़ा हो गया है, इसको दवा दे दो, दवा कर दो। जी तो एक लेडी आ गई, क्या नाम से, डिलीवरी। जी जी जब डिलीवरी आ गई तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब इनको देखो, हमको न देखो पहले, जी जी इनको देखना क्योंकि इनका उचित है, हम बिल्कुल। सहने लायक है, जी जी इनका सहने लायक योग्य नहीं है। जी जी उन्होंने देखा, हमको जल्दी से वो लिख दिया टैबलेट। जी तो उन्होंने समझ नहीं पाए, जी तो हमारी सारी शरीर में गांठ पड़ गई, जी जी पूरी शरीर में गांठ ही पड़ गई, जी जी रिएक्शन कर गई दवा। हाँ हम लोग हदस में हो गए 4 से 10 दिन के बाद। तो उन्होंने जब कैप्सूल लिखा तो हम गए, वही कैप्सूल लाए, खा लिया 2 कैप्सूल। जब पूरी शरीर हमारी बर्बाद हो गई जी तो हम सतना गए और इलाहाबाद नैनी अस्पताल गए, कई जगह, हम कानपुर गए, हमारा ठीक नहीं हुआ। जी जी कुछ वो कोई डॉक्टर बता ही नहीं पाया, जी जी ना हमारा ठीक हुआ। जी 9-10 महीना वहां गया, क्या नाम से, नैनी अस्पताल। जी जी तो क्या हुआ कि वहां कहे, जब गए तो देखा वहां, तो कहें कि इतने दिन आना पड़ेगा। हम कहा आएंगे हम। जी जी तो जब वहां नंबर से दवा होती थी तो हमारे कार्ड को एक लेडीज थी, तो मैडम जी फेंक दिया और एक दूसरे को ले लिया। जी जब हमने कहा कि अरे यार, तो ये नंबर से हो रहा है, ये भी गलत है। जी तो हमने तुरंत बड़े डॉक्टर को पता किया वहाँ जी जी कि यहाँ का हॉस्पिटल वाला कौन सा मालिक है। जी जी तो हमने कहा कि हमको पंडित जी कहते थे कि पंडित जी चलो हम तुमको बता दें। जी तो जब गए तो वो भी मैडम साहब लेडीज थी, डॉक्टर ईसाई थी। जी तो हम गए, कहें क्या हुआ पंडित जी? हम कहें ये तो बहुत गलत काम है, हम लोग अपना समय बर्बाद करके आते हैं, चित्रकूट धाम के हैं, जी जी तुम्हारे यहाँ बड़े विश्वास से आते हैं, क्या अनर्थ हो रहा है? जी जी ये दवा नहीं, ये ठीक नहीं है, जी। यहाँ की भावना ठीक नहीं है। जी फिर उन्होंने जब, फिर वही मैं अपना कान पकड़ा, उठा बैठा जी कि अब नहीं किसी अस्पताल पे जाऊंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा। जी जी वहीं से मेरा भगवान का भजन उपदेश हो गया। फिर मुझको यहीं गुरुजी मिल गए, जी इसी जगह मिले। जी जी ये पुल है, जी पुले में आए तो उन्होंने कहा कि क्यों, पहले तो ठीक थे, पहले पहले ठीक रहे तब मिले। जी फिर कहन कि यार ये तुमको क्या हो गया बेटा? हम कहन कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। फिर लोग बाग कहने लगे कि यार तुम गुरुजी के यहाँ जाइए। जी तो जब गुरुजी के यहाँ गया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा हदसियाओ ना। गुरुजी के हमारी नजर हुई, कहीं बोले कि साले को मैं अब भी खा जाऊंगा। जी दीपदान का मौका था। तो वाकई में आज मेरे यहाँ के लोग बाग बताएंगे आपसे, जी जी आज प्रमाण है मेरा। जी जी उन्होंने कहा कि मैं भी खा जाऊंगा साले को, मत चिंता कर। उसी दिन से मेरा ठीक हो गया। अच्छा, उनका कहना हुआ आपका सही हो गया। सही हो गया। तो महाराज जी वो तो साक्षात भगवान। हाँ, फिर वो उन्हीं से मैं दीक्षा बेली लिया। महाराज जी कहाँ, गुरु जी आपके कहाँ के थे? मेरे गुरुजी थे छतरपुर के। छतरपुर के थे। वो केला की लंगोटी लगाते थे, किसी को नहीं खाते पीते थे ना। फलाहारी संत। वो फलाहारी संत थे। जी और जब खाना बनाना था तो वो कहीं छन्नी दाब से नहीं निकालते थे। जी जी पूड़ी डालते थे तो हाथ से पूड़ी डालते थे, हाथ से निकाल लेते थे। अच्छा अच्छा। सब्जी जैसे बनाना है तो उनको छन्नी दाब से नहीं, हाथ से चला देते थे और हाथ से पारुस कर लेते जलते थे। नहीं थे महाराज? ना ना ना, सिद्ध संत थे। सिद्ध संत थे। और केला की लंगोटी लगाते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। जी जी। महाराज जी अभी हैं कि? वो चले गए नहीं, मैं उनकी खोज में बहुत था, उनके पास बहुत सी चीजें थी। जी जी
जो भी इच्छा जो चाहती है, जैसे आप लोग आए हैं ना, जी जी जो चाहें कि उनकी जो खुशी आ जाए। जी जी। क्या खाओगे बेटा? हाँ केला क्या खाओगे? हाँ। बोले कि गुरुजी हम आपसे नहीं कह सकते। जी जी ले तुम जलेबी खाओगे, जी पेड़ा खाओगे, जी बर्फी खाओगे, गरी खाओगे, जी। काजू किशमिश खाओगे, ले अपने धूना से उठा दिया, ले अच्छा, ऊँटी में ले जो खोलो, उठा के दे देते तो वही। वही अपना जो उनके मन में था वही। जी। गरी खाना तो ऊपर से नारियल टपक आता था, अच्छा, टपका देते थे। यानी ये काफी। प्रमाण है, ये प्रमाण है आज भी। जी जी, काफी सिद्ध ऐसे संत। फिर उनकी मैंने 3 साल लगातार सेवा किया। जी जी मैं यहाँ अपने बच्चे भी छोड़ दिया जी और कार भी छोड़ दिया, अपना कार भी करना, काम बूझ सब बंद कर दिया। उन्हीं की सेवा में 3 साल किया। जी जी यहाँ लोग बागों ने मुझको दीक्षा उनकी पूर्ण लेने नहीं दिया, नहीं तो मैं तो यहाँ का बहुत कुछ बन जाता, जानकारी मुझको हो जाती, क्योंकि ऐसे गुरु मिलना सब बड़ा आपके। दुर्लभ है। जी जी बिल्कुल बड़ा सौभाग्य है कि मिल जाए ऐसे गुरु। सही है। अब फिर उनको यहाँ से मार पीट के भगा दिया गया। जी जी यहाँ इनका कोई, इन लोगों को कोई सुनाई नहीं हो। न कोट तीरथ के संत थे, जी जी वो भी चिढ़ते थे। वहाँ मेला लगता था ना, जी जी हमारे यहाँ प्रतिदिन 100-200 आदमी को खुद खिलाता था मैं, जी जी सोता ही खिलाता था। मुझको मालिक बना दिया गुरु ने मेरे। जी जी। हम्म। काफी सिद्ध संत थे, ऐसे संत सरल स्वभाव के होते हैं, उनसे। वही आज उनकी वाणी है कि बेटा किसी से मांगना नहीं, जी न किसी के यहाँ उपदेश में जाना कि मुझको ये चीज मिल जाएगी तो मेरा इससे लिए कार चलेगा। ना ना ना। फिर भी एक बच्चा भी दे दिया उनको जी कि जी मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बच्चा भी दिया। जी लेकिन भगवान उसको नहीं रहना था। जी जी इतना विद्वान बच्चे हुआ कि उसको भी मैं चला गया नासिक रामधुन लेकर के। जी रामधुन लेकर चला गया, यहाँ उसको सर पे काट लिया। अच्छा अच्छा। आज भी बच्चा की अब फोटो रखी है मेरे पास, जब याद आती है। उसको काशी बनारस फेल था, जिस भगवान ज्ञान दिया था उसको। अब देखिए जिस जो नहीं होना है। रहना उसकी कोई बात ही बिल्कुल नहीं है, बस बिल्कुल। तो सब। महाराज जी की सेवा में आपने दिया था, महाराज जी ले गए। हाँ हाँ हाँ, वही ले गए अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो इस तो तरह आपने से दान दे दिया। बस 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 बस। तो ऐसे सिद्ध महात्मा अपने चित्रकूट में आज भी हैं, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। बहुत से ऐसे संत हैं जो मतलब कि हम लोग नहीं देख सकते हैं उनको, जो सिद्ध महात्मा है वही देख सकते हैं। महाराज जी, आपने शादी कब की थी, कितनी उम्र में शादी हो? हमारी बालापन में हुई थी। अच्छा, पहले बचपन में कोई शादी। जानकारी नहीं थी। जी जी। शादी के विषय को कोई उपदेश नहीं, बहुत छोटे में शादी हो गई थी। अच्छा, ज्यादा 8-10 साल के बाद ही शादी। पहले पहले ज्यादा पहले शादी हो हम्म। जाती थी। नहीं, हमारे चाची और चाचा कहते थे कि ये संत ही बनेगा, जी जी वो भी कहते थे। हाँ हाँ आज भी खत्म हो गए जी कि ये तो संत बनेगा। जी आज उनका प्रमाण है मेरे यहाँ। जी मैं भी अभी मान रहा हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। उनकी, मुझको इतना ध्यान है कि कह रहे थे कि ये संत बनेगा, जी साधु है। तो उन्हीं की माता पिता की देन है मेरी, और मेरा कुछ नहीं है। बिल्कुल मेरी बिल्कुल। माता पिता की देन है, उन्होंने मुझको पालन पोषण किया जी और शादी कर दिया, संतान हुआ, सब कुछ हुआ। माता पिता की मैंने भी सेवा भी जो मुझसे हो सकी, जी जी उनकी सेवा भी उन्हीं के भाग से मुझको मिला है। जी जी ये सब, ये तो भगवान। फिर बाके सिद्ध महाराज थे, उन्होंने मेरा काया पलटन नाम रख दिया है। अच्छा अच्छा। उन्होंने फिर जब ये मेरा मर्ज ठीक हुआ है ना, उन्होंने मेरा काया पलटन नाम रख के गए हैं गुरु अच्छा अच्छा। महाराज और बाके सिद्ध महाराज। महाराज जी, मठधर के भैरम बाबा में कितने साल मौन थे आप? मर्दर मौने में मैंने कीर्तन कराया हूँ। अच्छा अच्छा। जब 1 साल था मौन में कीर्तन स्टार्टिंग कराया। आप वहीं पे महाराज जी रहे होंगे? हाँ हाँ मठधर के भैरम बाबा। हाँ, वहीं रहते था। हाँ। वहीं रहता था। वहाँ की जो कि नल में सूखा पड़ा था, पानी नहीं था। अच्छा अच्छा। फिर मेरे जालवन के आए 5 लड़के, जी वो दर्शन करने, तो यहीं थे, हमारी कुटिया में रुके थे। खाली वो जैसे छतुरा बना है ना, वैसे मेरे हाथ में है, हाँ उतने हाँ में जी जी छतुरा भाई में। हाँ हाँ तो वही में आए थे, कहन की महाराज जी, तो उस दिन मेरी तैयारी थी कि मुझको रामधुन कराना है बेटा, और मुझको जंगल जाना है। जंगल में एक आश्रम है। बोले कि महाराज जी कहाँ है, तो हमको भी ले चलो, जी हमको भी दर्शन करा दो। हाँ हाँ तो चले गए। जी
जब मन में सोचा कि यार यहाँ पानी नहीं है जी तो कैसे कार होगा 1 महीना, और यहाँ 100-200 आदमी रामधुन में आदमी बना रहता है, जी जी तो आता जाता रहता है। तो मैं कहूँ जल नहीं तो कैसे, किससे मांगूंगा मैं जल। फिर भैरवनाथ स्वामी से कहा कि भैरवनाथ स्वामी, अगर जल दोगे तो यहाँ रामधुन होगी, नहीं रामधुन मेरी नहीं नहीं होगी। जी बोले कि तो फिर मैंने सोचा कि कोई सुनने वाला नहीं था। फिर वो एक सूखा नल पड़ा था, बहुत दिन पहले का लगा हुआ, जी जी तो 2-3 साल बहुत पानी बिल्कुल बंद था। जी जी फिर मेरी उमंग आ गया कि यार ले इसी में पानी निकालना चाहिए। भैरवनाथ स्वामी की उमंग आई जी जी कि ले ए भैया भिड़ो। तो 4-5 लोग थे तो उन्होंने औटा। जी जी इसके बाद पसीना निकला। जी जी फिर तीसरे आदमी के औटने में, फिर चौथे में मुरचान मुरचान पानी निकला। फिर पांचवा में पानी देने लगा। जी जी फिर मैं जब भिड़ा छठवीं बार तो उसने पानी फिर निकल आया। तब भैरवनाथ स्वामी से पक्का मुझको विश्वास होगा कि मेरी रामधुन सफल हो गए। होगी। अब हमारे नल किसने वहां लगवाया था? नल पता नहीं किसने लगवाया, मुझको ये भी पता नहीं है। जी जी फिर इसके बाद कुआं बिगड़ा था। जी एक पटेल मास्टर था, उसने कहा कि मौनी बाबा के लिए आकर आइए, हम यहाँ कुआं का निर्माण करा देंगे। जी जी वो जो कुआं बना है देखा हाँ, है। जी जी तो जब गए तो उसने कहा कि महाराज जी वो 70-80 हजार रुपए लगेगा, जी और इतना पैसा कौन देगा। सही है। तो हम कहा खाली तुम उसमें लागा लगवा दो हाँ हाँ और इसके बाद काम हो जाएगा। ये सब भैरव बाबा। भैरवनाथ स्वामी की वजह से जी जी हम वहां से आए। जब उसने ऐसे कहा और यहाँ जब वापस नहीं आ पाए, यहाँ काम लग गया कुआं में। जी जी ले आज ये प्रमाण है मेरा, ये कोई लोकल बात नहीं है, वहीं की लोगों बागों से सिद्ध पूछिए। स्थान है महाराज जी। हम्म। तो महाराज जी अकेले ही रहते रहे होंगे आप? नहीं, हम तो अकेले नहीं रहते थे। जब कोई नहीं रहता था तब अकेले रहते थे, नहीं 2-4 आदमी वहाँ हमारे यहाँ बने रहते थे। तो महाराज जी वहाँ कभी आपके साथ ऐसा कोई चमत्कार हुआ, उस तरह की कोई घटना? चमत्कार ये हुआ कि रामधुन होती थी, जी एक जंगली जानवर आया तो उसने क्या हुआ कि रामधुन के बीच में घुस गया। अच्छा। और जब बीच में घुस गया हाँ तो वो जहाँ आश्रम है मंदिर पे तो गया, तो उसके ठोकर मस्तक पे लग गया। भैरव बाबा के? हाँ, नहीं वो जानवर के। अच्छा अच्छा। जब फिर वहां से वापस हुआ तो उसको कुत्ते खेद लिया। जी जी चीतर है वो। हाँ जब उनको कुत्ता खेद लिया तो खूब दूर निकल गया, बहुत दूर तक। हाँ फिर उधर से वापस आ गया। फिर कुत्ते ले आए, फिर उसकी जान बचाया हमने। उसको पकड़ा लिया घेर करके। जी कम जी से कम 50 आदमी से कम नहीं थे, और ऊपर थे रामधुन वाले। जी जी। फिर उसको पकड़वा करके उसको बढ़िया सेवा किया उसकी। फिर घायल हो गया था? हाँ, वो घायल हो गया। और क्या, और कहीं नहीं लगा था, खाली मस्तक पे लगा था। जी जी जब मस्तक पे लग गया तो वही प्राण अपना दे दिया वो। जी जी। बचा नहीं से? फिर वो बचा नहीं है, उसको पालने के उपदेश था हमारा। जी जी वो चीतर था, जी जी जंगल में मृगा की जात का होता है वो। जी जी तो हमने सोचा कि इसको पाल लेंगे, फिर इसको रखे रहेंगे यहाँ, जी जी और जहाँ रहेंगे वहीं रखेंगे जी इसको। जी। लेकिन वो बचा? फिर वो बचा नहीं। फिर उसकी खाल को हमने सिद्ध करा लिया। जी जी फिर उसको हम उसमें बैठे नहीं हैं, जी उसकी हम पूजा करते थे। फिर यहीं ले आए, जी जी यहीं समाप्त हो गई वो। जी जी भाई वो खत्म हो चुकी। हमको गुरु ने भैरवनाथ स्वामी ने इतना प्रसाद दिया वहाँ। जी जी भाई कोई संत उस लायक था नहीं, कोई लेने का तैयार नहीं हुआ। जी जी तो इसलिए फिर कहे मौनी बाबा तुम ही ले जाओ, ये तुम ही सेवा कर सकते हो। जी जी फिर बहुत से लोग हमको पैसा दे रहे थे, हम कहा पैसा की चीज नहीं है ये, जी बिल्कुल। किसी की पैसा की चीज नहीं है ये सही। बड़े भाग से मिलती है। जी जी फिर हम किसी को दिया नहीं है। फिर वो नष्ट हो गई यहाँ। भाई हमारे पास कोई साधन नहीं था कि उसको बिल्कुल। कहीं आना जाना लगा रहता है। सही। तो वहीं रखी थी, वहीं चतुरा था वो, जहाँ अब वो कुटिया बनी है कपरेल। जी इसमें एक बार हमारा गल्ला भी ले गए, एक बार यहाँ खप्पर तोड़ दिए गए। जी हम जी भी संघर्ष जीवन किया। जी आज भी हमारे पास प्रमाण रखा है। जी जी कोई शासन सुना नहीं है, कहें महाराज जी जाओ ले जाओ, खा जाने दो, करने दो नुकसान, हाँ हाँ तुम्हारा बन जाएगा। जी जी लेकिन बन गया है,
लेकिन कोई सुना नहीं हमारा, तो इसीलिए हम किसी के लिए आते जाते नहीं। हाँ, किसी के पास जाना नहीं है कि भैया ये करवा दीजिए अपने। ना ना ना, तो आना जाना ही बंद है, किसी के यहाँ नहीं। अभी आए थे डीएम साहब, जी जी, जिस दिन आप हम वहाँ भैरम बाबा में थे। नहीं, यहाँ आए अच्छा, थे ना, हाँ। जो फिर रात में लाइट लगवाई हाँ, थी, हाँ। क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ रही ना, यहाँ अरे बहुत भीड़ थी, हम लोग जब वीडियो बनाए थे रात, अरे रात में बहुत भीड़ थी, वहाँ भी आदमी पड़े थे फार्म हाउस में, यहाँ भी भीड़। अब कल तक अभी मेला चला है, कल तक अब हमारे यहाँ तक पड़े रहे। सही। उस दिन आया है ना भैरम बाबा से, तो उस दिन 4 गाड़ियां मेरे यहाँ बना खा रही थी। सही है महाराज। जैसे कुछ लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, उनको जगह नहीं मिलती, कहाँ बेचारे बनाए खाएं। अब क्या करें, कोई अपना स्थान में पड़ा रहता है, कोई भीटा ताला के भीटा में पड़ा रहता है, सही। कोई रोड में भी पड़ा रहता है। अब कहाँ किसके लिए, यहाँ कोई जब प्रकाश नहीं है तो हम छाया के लिए, तो हम क्या कहेंगे। सही। अभी पिछले साल आए थे, जी जी, मक्खी लगी थी यहाँ। जी जी, तो औरैया के आए थे, जी जी, 6-7 लोग थे जी। तो वो आए, और इसके बाद खाना बनाए खाए, वो खाना बना लिया, पका लिया। जी जी। और इसके बाद पता नहीं कहाँ से मक्खी आ गई। हाँ, नीचे धुआं लगा होगा। हाँ, बहुत दूर थी मक्खी। अच्छा। पता नहीं क्या, तो मक्खी आई। बाबा सीताराम। जी जी। तो अब वो थोड़ा थोड़ा खाने लगे, हमको प्रसाद निकाल के दे दिया जी। तो प्रसाद जब निकाल के दे दिया, खाने लगे तो उनको मक्खी आ गई। जी जी। जब मक्खी आ गई तो 3-4 लोग तो भाग आए। जी जी। और 3 लोग वहीं का वहीं बैठे रह गए। जी जी। अरे वो इतनी, हमारे बाल बच्चे थे और बहुत सा मेला था हमारे यहाँ, और किसी से नहीं बोला। जी जी। उनको इतना मक्खी काटा, इतना मक्खी काटा जी। हम लोग की अब क्या कहें, भी मर जाएंगे। अब हम मना रहे हैं, हम ऐसे उघारी जाओ थे। जी जी। ये तो नहीं काटे, हमको नहीं काटे, बाल बच्चों को नहीं काटे, किसी को नहीं छुए। जो और हाँ, और लोग बागों को नहीं, किसी को छुआ नहीं, जो बना रहे थे हाँ उनको। फिर 4 पहिया थी, फिर 4 पहिया में बैठाया उनको, 3 लोगों को। तो हम कहा यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ, भागो भागो भागो। एक को कमर दिया, उड़ा कर वहां रोड में क्या है। जी जी। अब इसके बाद मैंने सोचा कि हे भगवान कैसे होगा, इनका जान बचाओ भगवान, जान बचाओ। अरे नाक से मच्छी घुस गई, कान से भी, सीताराम भगवान सीताराम, कान से भी मक्खी घुस गई, पूरी शरीर फूल आई उनकी, गंगाए बिल्कुल। जी जी। लेट गए। अब इसके बाद एक हमारा भतीजा है तो वो भी आ गया। जी जी। और एक हमारा भांजा 100 नंबर में चलता है जी, तो शायद का संजोग वो भी आ गया। कहे यार भैया यार ये तो मर जाएंगे, मेरे यहाँ ऐसी से ऐसी बात हुई। जी जी। और मैं 112 नंबर का एक बच्चे से कहा तो वो भी लगाया, तो नहीं सुने, फिर उसने लगाया बच्चे ने, 100 नंबर वाले ने जी। तो फिर तुरंत 112 नंबर आ गई जी। जब देखा तो वो भी नहीं रुकी यहाँ जी जी, मेरी कुटिया में, वहां भाग के गई। हम माँ थी एकदम, उन्हीं से बोली है, बाकी भक्त थे। अरे मेला चलता था, ये रोड चल रही थी, किसी से नहीं बोला जी जी, लेकिन उन्हीं से बोला है जी। फिर वो चले गए, खूब दूरी चले जाए जी, और जहाँ वो लौट के आओ तहाँ फिर गाड़ी उनके पछिया ले, यानी कुछ ना कुछ उनका पाप किया, कुछ पाप था उनका बिल्कुल। फिर इसके बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, अब वहीं बैठे थे, वहीं बिल्कुल इतना छोटे छोटे लोग लेके आते हैं बच्चे। और मैंने क्या किया कि एक एक कम्मर उनके ऊपर डाल दिया, वो कम्मर भी नहीं बचा पाए जी, उनके चटाई भी डाला, बहुत से उपाय किया। फिर जब 100 नंबर आया तो उनको दिखाया कि देखो ये मर जाएंगे साहब, ये मर जाएंगे, जिएंगे नहीं जी जी, इनकी व्यवस्था करो। बोले कि हम क्या करें महाराज जी, आप ही कर सकते हो। हम तो आए तो उनको निकालने गए तो कहीं महाराज जी तुमको नहीं काट रही मक्खी। हम कहा ये तो गुरु का दिया हुआ वरदान है, क्योंकि हमें तो भगवान की दया से कोई नहीं छू, कई बार है जी जी, क्योंकि देवांगन में रहता था तो वहां भी ऐसे कार होता था कि जो कोई दुष्ट आ जाता था जी जी, उनके ऊपर मक्खी गिर जाती थी जी जी, उनको बचा लेते थे, कमर वमर डाल के
बिल्कुल बंद करके, तो हाँ उनकी जान बच जाती थी। लेकिन अब ये खुला में है, इनका कमर भी नहीं काम कर रहा है। जी जी फिर 100 नंबर वही के बाद एम्बुलेंस बुलाए। जी फिर एक एम्बुलेंस आई, मैं कहा साहब चलो इनको लिवा लाओ। कहीं बाबा जी हम नहीं जाएंगे, हमारी बस की बात नहीं, हमें मक्खी काट लेगी और इसमें कोई डॉक्टर दवा नहीं कर सकता। जी जी हम गए तो एक को लाए पहले, तो तुरंत एम्बुलेंस वाला यही खड़ा किया, जहाँ खड़ा किया नहीं, तुरंत एक को पैक किया। जी अब पैक गेट बंद करे से एक भाग गए के। फिर दूसरी आई, फिर 3 एम्बुलेंस आई, तीनों का उनको कमर ओढ़ ओढ़ के सबको 4 जने को हमने 3 एम्बुलेंस में भेज दिया। हमारे कमर भी ले गए, आज तक हमारे सारे कमर भी नहीं देने आए। चलिए ठीक है। फिर उनकी मौत बच गई। फिर यहाँ से फोन किया, यहाँ से रिफर किया कानपुर को। जब कानपुर को रिफर किया तो फिर से मैं फोन लगाया उनका कि कैसी क्या हालत है। कहें कि महाराज जी बच गए हैं जी। कुछ कान से भी मक्खी निकली है, कुछ नाक से भी निकली है। मैं कहूँ मत बच गई कि नहीं? बोले कि हाँ महाराज जी हमारी मौत तो बच गई, तो क्या कहें, पता नहीं क्या तो जो हो गया। अब उसको रोका थोड़ी जा सकता है। जितना तो सहयोग आपसे बना आपने बस किया। आज भी हमारे कमर भी ले गए, जो हम सेवा कर दिया वो भी हो गई। तो लेकिन अब सोचते हैं कि किसी की मौत ना हो। उस दिन हम बहुत हदसी आ गए थे। ऊपर वाला सब देखता। अरे वो दिन बाबा इंताल आ गए, पुलिस वाले रहे और का नाम से पब्लिक ही है, वंगे जाम लाग गए, जाम लाग गया। तो का भजन भर आता हूँ, इसके बाद वो दर्शन नहीं देगा। अब एक आया वहाँ का बिहार का, जी जी वो इतनी मारे इतना मारे मड़ई जो सगले घाव रहा है। कहे कुमार कुछ आप कहूँ से आओ हो ले पैसा कमा के आओ तो आप लई कोई ले किसी ने और मारपीट किया कि बड्डे घाव रहे। तो नंग धिरंग आया और मैं शाम के टाइम में हजारिया माला है मेरे पास तुलसी का, मैं वही भजन कर रहा था। और गोस्वामी जिला से आगे 4 पहिया लेके तो चित्रकूट गए पहले और फिर आगे। तो मोह बैल रहा, हमारे एक लड़की आगे रहा जी जी और हमारी दाई थी जी। तो वो कहें कि चल बाहर चल। अब वो बेपर्द रहा, नौजवान पट्टा 6 फुट का जवान, तो खराब तो लगता है सही। तो वहाँ पर खेद मारे लेके चला। मैं कहा मिट्टी मारो ना यही तो मारो ना। मैं गए भजने करत करत वही हनुमान जी में बैठिए वो कमरा दया मकान रुके। अब मैं थे भाई ना हो तो अब वो आओ, अब कहा मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। अब शाम के टाइम में 4-5 बजे कहूँ भोजन बचे, तो शायद का संयोग विचारे हूँ 3-4 दर्जन केला लेके आ गए। प्रधान आ रहा है, भगवान जी तायन रहे न हमारी बाणी से। तो वो आ गए, कहा गुरु जी। मैं कहा यार क्या लाए हो प्रधान जी? बोले कि महाराज वो तो प्रसाद है, तो केला है। मैं कहा यही जा तो 1 दर्जन केला देहन। तो वो खाए से हुए अपना पर रात शाम तक भोजन देहन वही, तो खाए से 6 दिन राखे रहे वही। तो दवाई गोली कराए। फिर इसके बाद अब वैसे धीरे धीरे गजानन का कहें सब पढ़े लड़का है हमारे पास। तो मैं कहा इसे पूछो कि कौने गांव के आ रहा था, इनसे मोबाइल मांगे लाग। फिर मोबाइल में कहा इसे पता करो कि ये कहाँ के आ रहा है। फिर सब बताइस, फिर नंबर ली। फिर वोट भंडारा हो एक स्थान है, तो वोट भंडारा हो तो एक मुछाड़िया है पटेला है वो इंटर कॉलेज का। तो मैं गया, मैं कहा भैया यही का फोन लगा दो तो ये जहाँ क्या हो यहाँ पर बात कर ले आओ तो हिलवा जाए। सही। कहा मौनी बाबा तुम ऐसा एक था झुकते रहते हो। मैं कहा ले भैया वही राखे रहे मैं, फिर वही नौहा है धुआं है वही तेल साबुन जो दिन तो वहाँ का फ्रेश माइंड हो गया। फिर बताऊँ ला फिर मैं कहूँ कै भाई हो? कहा मैं अकेले हूँ। मैं कहूँ बहनी? कहा एक बहनी है। फिर घर वाले से बात कराई फूफा से और जीजा से। बाप माता बुढ़ी बुढ़ा रहे।
फिर वो बेचारे यहाँ तीसरे चौथे दिन आए हैं वो लोग आए हैं। फिर बड़ा ही एहसान माने, कहा भगवान तुम भगवान आओ, मानो का रूप हो नहीं हुआ, चार छत्र तुम भगवान हो, कि किसी की मौत बचा पागल समझ के हाँ वही मारत पीटत। सही। फिर 200-300 रुपये मुझे दे गिरा। मैं कहा यार ले जा भैया, तुम ये किराए भाड़ा कहो जी तुम्हें, कहा हाँ गुरु जी तुम हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। सही बात। अब तक बात करत रहा, अब करत है वो बात, वो लड़का हमेशा बात करे। हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं आदमी इस तरह की चीजें कभी नहीं भूलता पूरी जिंदगी। अब ये कई लड़की खोज खाज के मतलब हम जो को जहाँ के आ रहा है हुआ तक हम छोड़, या हम दावत रखे, हम शासन फासन का नहीं डरते। जी जी। जहाँ का जो कोई है अगर बता दे तो उसको वहीं भेजेंगे। अब एक पागल आवा, वो पागल नीक आदमी कानपुर के एंगल का विश्वकर्मा रहा है। तो बेचारा क्या कपड़ा उपड़ा सब खोज ले, गर्मी के सीजन में आओ तो अब जलाए, फिर तुरंत पर्दनी दिन हम पहिरिस चड्डी पर पहिरे रहा। एक आदमी लड़का आओ तुम्हारे साहे क्या, बेचारा ये छोड़ दिए। कहा गुरु जी ये पागल है, हुआ एक पागल न हो या कहीं ताकि परिस्थिति है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर तुरंत 100 नंबर का बुला कर वही करते कब्जे में गए। फिर मैं कहते चिंता न करना, 100 नंबर दे तो फिर मैं तो लेवा आगे बेचारा छोड़वा दी थे। ऐसे नहीं कौनो काम पर गए तो हम 100 नंबर 112 नंबर तुरंत आ जाती है महिला में। बिल्कुल यही तो देखिए संतों के यहाँ भाव है कि कोई भी आता है हर प्रकार का सहयोग हमारा हुआ है तो उसकी व्यवस्था हम कर देते हैं। बिल्कुल ये व्यवस्था कर देते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है महाराज जी, जैसे